अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं आलू बेसन वाले नान, बिल्कुल बाज़ार जैसे, जो कि घर पर बनाना बिल्कुल आसान है। इस रेसिपी में ख़ास बात यह है कि हम पुराने 2 दिन के रखे हुए नान की ये रेसिपी बनाएंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 4 अदद मीडियम साइज़ के ले लेंगे आलू और उन्हें बारीक बारीक स्लाइस में लंबा कटिंग कर लेंगे। 15 खाने के चम्मच बेसन डालेंगे। यहाँ हम नॉर्मल चाय वाला कप लेंगे, वो 1.5 कप बेसन ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे, कुटा हुआ या साबुत मोटा भी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर, और 1 सब्ज़ मिर्च कटिंग करके वो ऐड कर देंगे। 3 खाने का चम्मच मेथी के पत्ते ऐड करेंगे बारीक कटिंग करके, और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मिक्सचर को। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। देखिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे नान, जो कि 2 दिन के पड़े हुए हैं, आज तीसरा दिन है और मैंने सोचा कि जल्दी से झटपट से मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। अब नान के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि पानी जो है ना नान के अंदर सोक हो जाए। फिर जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ वो उसके ऊपर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं, आलू ज़्यादा पसंद करते हैं बेसन, तो ज़्यादा लगा लें। अगर कम करते हैं तो कम रख लीजिए। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा ऐड करेंगे। आज की इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि आलू कैसे ऊपर ठहरे रहते हैं और आपके ये आलू गिरेंगे भी नहीं और नान के ऊपर लगे रहेंगे, और बेसन और नान आलू बहुत अच्छे से पकेंगे और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। लीजिए जी, पैन में हम ऑयल गरम कर चुके थे और मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गरम किया, और नान को हम उल्टा साइड पे ही डालेंगे, यानी जिस साइड पे हमने बेसन आलू लगाए हैं वही साइड घी के अंदर डिप करेंगे। जो पहली बार इस रेसिपी को देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि नान के ऊपर से आलू उतर जाएंगे, बेसन उतर जाएगा। सब कुछ भी नहीं होगा। आप इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल मत हिलाइएगा। 5 मिनट तकरीबन इसको पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें ऊपर सारा मवाद चिपका हुआ है, कुछ भी नहीं उतरा। अब हम नान की साइड चेंज कर चुके हैं। ये देखें कितना कलरफुल नान बन रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। और अब हम एक दफ़ा इसको फिर से टर्न करेंगे और मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच मत कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से अच्छे से नहीं फ्राई होंगे आलू। ये लीजिए जी, नान रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए, अच्छे से पकते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लीजिए जी, नान रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और ये देखिए अल्लाह की शान, कितना प्यारा, कितना कलरफुल क्रिस्पी नान रेडी हो चुके हैं, आलू बेसन वाला नान। और अब हम दूसरा रेडी करते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप आलू बेसन वाला क्रिस्पी नान घर पर बनाना चाहते हैं, परफेक्ट खाना चाहते हैं, तो अल सलाम किचन की इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। मार्केट से महंगा नान लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। झटपट से ये रेसिपी बनाएं और आलू बेसन वाला नान खाएं। और अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें दूसरा नान भी रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही कलरफुल नान बना है और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप कहाँ से, किस शहर से, किस मुल्क से हमें देख रहे हैं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और ये नान बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि नान को घी में या ऑयल में ऐड करते वक्त फ़ौरन से आप चम्मच से मत हिलाइएगा। 1-1.5 मिनट के बाद ही हिलाएंगे। उससे पहले अगर आप इसको हिलाएंगे जल्दी जल्दी चम्मच की मदद से, तो वो बेसन और आलू उतर जाएंगे ऊपर से। इसी मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।